सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं यूएसबी केबल के ऊपर। हम अपने फोन को डेली चार्ज करने के लिए यूएसबी केबल का यूज करते हैं। दूसरे ब्रांड की केबल का यूज करते हो या फिर जो आपने मार्केट से परचेस किए, चाहे वो 500 रुपए की हो या फिर 50 रुपए की केबल हो, बट वो कितने हद तक आपके फोन को इम्पैक्ट करती है और आपके पैसे को कैसे वेस्ट करती है, वो चीज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाली है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेट्स बिगिन। सो गाइस, जब हम मार्केट में जाते हैं हमारे पास लॉट्स ऑफ चॉइस होती है, काली पीली हरी नीली यूएसबी केबल। सो गाइस, वो चाहे 50 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की क्यों ना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट हमें क्या बाय करना है और क्या नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है यूएसबी केबल की, या हम कुछ भी खराब चीज बाय कर सकते हो जिससे कि हमें नुकसान हो सकता है। तो यही चीज मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ कि हमें मार्केट से यूएसबी केबल बाय करनी चाहिए या फिर नहीं। सो गाइस, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो भी आपके फोन के साथ यूएसबी केबल आती है, जो स्टार्टिंग में बॉक्स के साथ आती है या फिर जो आप अलग से बाय करते हो उसी फोन की, तो वो काफी टाइम तक चलती है। वो अप्रॉक्स 1.5 साल 2 साल 3 साल तक चलती है। बट ऐसा क्यों? और आप वही जब आप मार्केट से यूएसबी केबल बाय करते हैं तो गाइस उनकी लाइफ बहुत कम होती है। बट वहीं पे अगर आप मान लीजिए 1500 या फिर 1000 रुपए की यूएसबी केबल बाय करते हैं तो बट वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। बट ये गाइस जो आप 1500 1500 रुपए की यूएसबी केबल बाय करते हो वो भी आपके फोन को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। वो किस तरीके से हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दो चीज समझिए, एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है कंपैटिबल। सो गाइस, जो आपके फोन के साथ यूएसबी आती है गाइस, वो होती है कंपैटिबल, यानी कि वो कंपनी जो आपको फोन के साथ केबल दे रही है वो ऑलरेडी टेस्टेड होती है लाखों टाइम। कंपनी उसको R&D करती है कि ये कितने टाइम तक यूज हो सकती है। उनके पास काफी सारी मशीन्स होती है, उसके बाद वो केबल आपके फोन के साथ कंपैटिबल होती है तब दी जाती है। बट गाइस, होता क्या है, जो हम मार्केट से केबल बाय करते हैं, चाहे वो 50 रुपए की हो या फिर 1500 रुपए की, वो एक यूनिवर्सल यूएसबी केबल होती है गाइस। यानी कि गाइस उस केबल को आप किसी भी ब्रांड के स्मार्टफोन में यूज कर सकते हो, जैसे कि MI, ओप्पो, वीवो, सैमसंग। सो गाइस, जब कंपनी अपने स्मार्टफोन के लिए यूएसबी केबल बनाती है, पर्टिकुलर उसी स्मार्टफोन के लिए बनाती है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चल सके। सो गाइस, इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे कंपनी जो अपनी केबल बनाती है वो अपने चार्जिंग जैक के हिसाब से बनाती है। इट मीन्स जैसे कि अगर मेरे पास ये केबल है तो ये इसके कंपैटिबल में है, यानी कि अगर मैं इसको लाख टाइम इन और आउट करूंगा तो भी मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वहीं जब हम मार्केट से कोई केबल बाय करते हैं तो गाइस होता क्या है, उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो इसका पिन साइज होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जो पिन होती है गाइस वो यूनिवर्सल बनाई जाती है। इट मीन्स उस केबल से, उस पिन से आप किसी भी स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो, जो एक हद तक आपके फोन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर वहीं पे आपने सस्ती केबल बाय कर रखी है तो वो आपकी अप्रॉक्स केबल 1.5 से 2 महीने ही चलती है, उसके बाद आपको एक न्यू यूएसबी केबल बाय करनी पड़ती है। गाइस वहीं अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर समझ में आने वाली है कि आप कितना बड़ा नुकसान करते हो एक बाहर से यूएसबी केबल लेके, जब अपने अपने फोन के ओरिजिनल ब्रांड की यूएसबी केबल यूज नहीं करते हो। तो तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सो गाइस, यूएसबी केबल को समझने से पहले हम इसके चार्जिंग पिन्स को समझते हैं गाइस। जो भी कंपनीज होती है, जो चार्जिंग पिन है वो डिफरेंस बनाती है और उसी के हिसाब से वो अपनी यूएसबी केबल को डिज़ाइन करती है। ये इस पेपर पे समझते हैं। सो गाइस, मान लीजिए जैसे वीवो है, वीवो का जो पिन है, अगर मान लीजिए सी टाइप फ़ोन यूज़ करते हैं तो सी टाइप हो सकता है उसका साइज़ बस इतना सा हो। अब वहीं अगर हम ओप्पो की बात करें तो ओप्पो का साइज़ हो सकता है गाइस वो इस तरीके का हो। अगर हम वहीं बात करें MI, तो MI में डिफरेंस हो सकता है। और वहीं पे वन प्लस है आपके पास तो उसका साइज़ डिफरेंस हो सकता है। सो गाइस, जो कंपनी होती है जैसे वीवो की, अगर मान लीजिए वीवो ब्रांड है तो जो वीवो यूएसबी केबल बनाती है वो सेम इस साइज़ का ही बनाती है। और अगर हम वहीं ओप्पो बात करें तो ओप्पो अलग साइज़ का बनाती है, MI अपने चार्जिंग जैक के हिसाब से बनाती है, वैसे ही वन प्लस भी अपने चार्जिंग पिन के हिसाब से बनाती है। सो गाइस, इस चीज़ को हम यूएसबी केबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो मेरे पास यूएसबी केबल है गाइस ये वीवो की है, तो गाइस इसका जो पिन साइज़ होगा, जो केबल का पिन है वो इस तरीके का है। अब मान लीजिए ये केबल इसके साथ कंपैटिबल है। सो गाइस, मान लीजिए इस केबल को मैं ओप्पो के फ़ोन में लगाता हूँ तो ये लग तो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका साइज़ और इसका साइज़ डिफरेंस होता है, जो शॉर्ट टाइम तो नहीं गाइस, लॉन्ग टाइम में आपके फ़ोन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब यहीं पे गाइस देखिए मेरे पास 2 यूएसबी केबल है, एक जो ओरिजिनल है वीवो की और एक मेरे पास लोकल यूएसबी केबल है। जो ये केबल है गाइस ये ओरिजिनल है वीवो के स्मार्टफोन के साथ और ये लोकल केबल है। अगर मैं इन दोनों के पिनों को देखूँ तो मेरे को पता चलेगा कि इसका जो पिन साइज़ है वो काफ़ी छोटा है और यहीं पर इसका जो पिन साइज़ है बड़ा है
और यहीं पे देखोगे ये जो है, ये जो पिन है वो वीवो के साथ कंपैटिबल बनी हुई है, बल्कि ये जो पिन है एक यूनिवर्सल यूएसबी केबल है। इट मीन्स इस पिन को मैं किसी भी फ़ोन के साथ लगा सकता हूँ। बट गाइस, एक यूनिवर्सल होने में और एक कंपैटिबल होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कहीं ना कहीं जाके अगर ये मान लीजिए सस्ती केबल है मेरी तो ये ख़राब हो जाएगी। अगर यही मान लीजिए मैंने महंगी केबल ले रखी है 1000-1500 रुपये की, तो ये गाइस स्टील की होगी या फिर ये हार्ड मटेरियल से बनी होगी, जिस कारण ये केबल तो नहीं ख़राब होगी बट कहीं ना कहीं मेरे फ़ोन का जो चार्जिंग पिन होता है वो ख़राब हो जाएगा। गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास चारों माइक्रो यूएसबी केबल है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके जो पिन्स है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक डिफरेंस है। इसमें कितना कम गैप है, इन सब में देखिए कितना ज़्यादा गैप है। और मान लीजिए मेरे को जैसे वीवो का फ़ोन चार्ज करना है, मेरे को पता है कि ये ओरिजिनल यूएसबी केबल है, मैं इससे चार्ज करता हूँ डेली, तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी केबल भी और मेरे फ़ोन का चार्जिंग पिन भी। और वहीं अगर मैं इन सब केबलों से चार्ज करता हूँ, कहीं ना कहीं अगर ये बहुत ज़्यादा चीप है तो ख़राब हो जाएंगी, या तो फिर ये मेरे फ़ोन के जो चार्जिंग पिन है उसको इम्पैक्ट करेंगे। सो आप देख सकते हो इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आप सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अब से आप कभी भी कोई भी दूसरी यूएसबी केबल परचेज नहीं करोगे, चाहे मार्केट से सस्ती हो या फिर हमेशा आपको जिस कंपनी का फ़ोन यूज़ करें उसी कंपनी की आपको यूएसबी केबल यूज़ करनी चाहिए। बाकी जो अडेप्टर होता है गाइस वो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेम वॉट का होना चाहिए और कोई ब्रांड होना चाहिए पर्टिकुलर, जैसे कि MI, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इसी कंपनी के आप अडेप्टर यूज़ कर सकते हैं सेम वॉट के साथ। बट कुछ कंपनीज के स्मार्टफोन है जो अदर अडेप्टर को सपोर्ट नहीं करती, तो उस कंडीशन में आपको उसी का अडेप्टर लेना पड़ेगा। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और यूजफुल रही होगी आपके लिए। वैसे हम फिर मिलते हैं किसी ऐसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।